So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today is day 12 of your NEET Direct classes and आज हम लोगों ने बच्चे जो चैप्टर स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर 7 दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अगर नीट का सिलेबस देखें तो यहाँ पे बात हो रही है एनिमल टिश्यूज़ जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे नीट में आपको दिया गया है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। अब आपके एनसीईआरटी में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सिर्फ फ्रॉग है, लेकिन बेटा यहाँ पे आपको क्या है, इंसेक्ट भी पढ़ना है, तो हम यहाँ पे कॉकरोच भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन की बात कर लें तो इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substances perform a specific functions. Such an organization is called as tissues. So basically tissues is what? Tissues is a group of cells which performs similar functions, right? So that is tissue. एनिमल टिश्यू की बात कर लें तो चार तरह के एनिमल टिश्यूज होते हैं बच्चे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू देखें तो एपिथेलियल टिश्यू जो है द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल होते हैं और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, आपको इतना डिटेल नहीं देखना है, हमें डिटेल क्या देखना है इसके अंदर कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल एपिथेलियम क्या है, सिंगल लेयर का बना होता है एंड फंक्शन एज द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जहाँ पे भी लाइनिंग होगी वहाँ पे सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। एंड जो कंपाउंड एपिथेलियम है इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शंस एज इट डज इन आवर स्किन। जो हमारा स्किन होता है वो क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, 3 मेजर टाइप्स के एपिथेलियम होते हैं, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर। ये देखिए फ्लैटेंड सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है और ये आपके क्यूबाइडल स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। और कभी कभी जो कॉलमनर सेल्स होते हैं उनमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर का बना होता है, फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये एयर सैक ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, फिर देखिए क्यूबाइडल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगेन इंपॉर्टेंट आ गया। फिर अगर आप देखिए यहाँ पर जो एपिथेलियम एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होता है। ये PYQ है बच्चे आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो इट इज कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स, फ्री सरफेस में है माइक्रोबिलाई। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होते हैं बेस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट हैं, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक and intestine and helps in secretion and absorption. Again important. ठीक है बच्चे, हमें इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इनका लोकेशन कहाँ पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके PYQ के अंदर। ठीक है, फिर सिलिएटेड एपिथेलियम की बात की जाती है, अगर सीलिया प्रेजेंट हो, जो हम लोगों ने ये D वाले पार्ट में देखा, तो ये देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शंस ओवर द एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन PYQ। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर देखिए इसके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं सिक्रेशन के लिए, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस एंड विदाउट डक्ट जो होते हैं वो एंडोक्राइन होते हैं, और विथ डक्ट कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन होते हैं, है ना। फिर अगर हम इसकी बात करें, सो दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट्स और द ट्यूब्स, किसके अंदर, एक्सोक्राइन के अंदर, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन के पास डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है,
देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग दी। फिर देखिए जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये मैनी लेयर्स का बना हुआ है, बहुत सारे लेयर्स का बना होता है, जैसे मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं ना, इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होते हैं। लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर इनका रोल आता है। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। एग्जाम्पल आ गया आपका स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, PYQ है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस, ठीक है बच्चे। तो अगर हम देखें तो जो टाइट जंक्शन है हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो दो साथ में जो सेल्स होते हैं, नेबरिंग सेल्स होते हैं, उनको आपस में चिपका के रखता है ये, है ना। और गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो जो कम्युनिकेशन होता है एक सेल से दूसरे सेल्स में, जो ट्रांसफ़र करना है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का, वो सब किससे होता है? गैप जंक्शन के थ्रू होता है बच्चे। तो अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, इसको ध्यान रखेंगे। फिर बात आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, राइट, जिसके अंदर हम कार्टिलेज पढ़ते हैं, बोन पढ़ते हैं, एडिपोज एंड ब्लड पढ़ते हैं। इन ऑल द connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called as collagen and elastin. Again important है, except blood, इसमें कोलेजन या इलास्टिन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। क्या करता है ये? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between the cells and fibers and act as the matrix. तो कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अंदर सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द सेल्स, ठीक है बच्चे। इसका काम होता है कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। सो यहाँ पे आपका अगर ऊपर डायग्राम देखें तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है बच्चे। लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बात आ रही है फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉमनली कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कितने कॉम्पैक्टली पैक हो रखे हैं डेंस में। अब डेंस 2 तरह के हैं, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। यहाँ पे देखिए रेगुलर है ये सारे के सारे, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे हो रहे हैं, इरेगुलर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है बच्चा। इन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू द बोन एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। इंपॉर्टेंट है टेंडन एंड लिगामेंट, टेंडन एंड लिगामेंट्स, ठीक है बच्चे। And dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers that are oriented differently. This tissue is present in the skin. Skin में present होता है बच्चे, ठीक है बेटा। फिर bones and blood are various types of specialized connective tissue. Specialized functions होते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं intercellular material of cartilage is solid and malleable and resist compression. Malleable होते हैं, foldable होते हैं, solid हैं ये, है ना, resist compression, कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं ये, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स आर इंक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, है ना। तो यहाँ पर ये कार्टिलेज का एग्जांपल दिया गया। देखिए कोलेजन फाइबर्स एंड कार्टिलेज सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर अगर हम बोन की बात करें तो यहाँ पर बोन के अंदर क्या होता है, हार्ड एंड नॉन पेलिएबल। हार्ड है, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ पे पेलिएबल है, यहाँ पे नॉन पेलिएबल है, ठीक है। रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ प्रेजेंट होता है। द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड द लैक्यूने। यहाँ पर लैक्यूनेज प्रेजेंट हैं, स्पेसेस प्रेजेंट हैं,
ठीक है बेटा। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नाउ ब्लड इज अगेन अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये देखिए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर बात आ जाती है मसल टिश्यू की। तो मसल टिश्यू जो है, मसल टिश्यू 3 तरह के होते हैं, स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है आप देखिए स्केलेटल मसल टिश्यूज़ के अंदर, है ना, और यहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट हैं। जो स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं उसमें बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, कोई स्ट्रिएशन नहीं है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है ना। कार्डियक मसल्स में भी कुछ स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इनके बीच में जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होता है स्मूथ, इसके अंदर। जो स्मूथ मसल्स है आर इनवॉलेंट्री है, एज देयर फंक्शंस कैनॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप स्केलेटल मसल की बात करो तो स्केलेटल मसल कैसा है? स्केलेटल मसल जो है बाइसेप्स में स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स बंडल टुगेदर इन द पैरेलल फंक्शंस। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम अपने विल के हिसाब से, दे आर कंट्रोलेबल, है ना, वॉलंट्री होते हैं, इसको हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन कार्डियक मसल इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक सेल्स। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, ठीक है। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है बच्चे? इंटरकैलेटेड डिस्क, इंपॉर्टेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। सो दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क। फिर बात आ जाती है न्यूरल टिश्यू की। तो न्यूरल टिश्यू के अंदर हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। तो न्यूरॉन्स, द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, कंट्रोल करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोग्लिया मेक द मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, ठीक है बच्चे। तो ये टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पर बनाएंगे, है ना। और अब हम बात करें तो अगर सिस्टम्स की बात करें तो अर्थवर्म आपके सिलेबस से कट चुका है, ठीक है बच्चे। अर्थवर्म नहीं पढ़ना है आप लोगों ने। हमने क्या डिस्कस करना है? हमने कॉकरोच डिस्कस करना है, ठीक है। एक इंसेक्ट के बारे में दिया गया आपके सिलेबस में। तो कॉकरोच क्या होता है? इट इज़ ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, फाइलम अर्थ्रोपोडा में आता है, क्लास इंसेक्टा है इसका, है ना। ये कुछ इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्या साइज़ है, बॉडी साइजेस क्या हैं, सिंपल सी बात दी गई है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी जो एडल्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, ये इसके कुछ बॉडी पैरामीटर्स प्रोपोर्शंस दिए गए हैं। जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, देखिए ये बॉडी जो है सेगमेंटेड है ना बच्चे। फिर इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आइज़ कैसा है? कंपाउंड आइज़ है। कंपाउंड आइज़ कैसे होते हैं? ओमिटीडिया के बने होते हैं, है ना, सिंगल सिंपल आई नहीं प्रेजेंट होता है। फिर इसके नीचे देखें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोनोटम प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर देखिए मीजोथोरैक्स प्रेजेंट है एंड मेटाथोरैक्स प्रेजेंट है। ऊपर आपका ये वाला पोर्शन जो होगा मीजोथोरैक्स है और नीचे वाला पोर्शन जो है मेटाथोरैक्स। फिर यहाँ पे देखिए जो मीजोथोरैक्स से जो लेग्स आएगा उसका नाम क्या दिया इन्होंने? मीजोथोरैसिक लेग। जो प्रोनोटम यहाँ से प्रोथोरैक्स से जो आया उसको प्रोथोरैसिक लेग का नाम दिया गया। और जो मेटाथोरैक्स से जो लेग है उसको क्या नाम दिया गया? मेटाथोरैसिक नाम दिया गया, ठीक है बच्चा। यहाँ पे एब्डोमेन प्रेजेंट है, हाइंड विंग एंड टेगमिना इज प्रेजेंट, दिस इज अ टेगमिना, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे आपका एनल सर्काई प्रेजेंट होता है, मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस। और द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना होता है, ठीक है बच्चे। एंड ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डन प्लेट कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स। ये देखिए ये स्क्लेराइड्स प्रेजेंट हैं इसके ऊपर, ठीक है बच्चे, ये स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, राइट। टर्जाइड्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइड्स वेंट्रली। इंपॉर्टेंट है बच्चे, PYQ है, ठीक है बच्चे। फिर देखिए हेड कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है, एंटीरियरली प्लेस्ड होता है राइट एंगल्स पे,
ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं? 6 सेगमेंट्स प्रेजेंट है। हेड के ऊपर क्या होता है? कंपाउंड आई प्रेजेंट है। अ थ्रेड लाइक एंटीना अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन द फ्रंट ऑफ आईज। ठीक, एंटीना क्या करता है? सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट, हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चा। जो माउथ पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल, अ पेयर ऑफ मैक्सिला। मैक्सिला क्या होता है? अपर जॉ, मैंडिबल क्या है? लोअर जॉ, एंड लेबियम लोअर लिप। ठीक है। और मीडियन फ्लेक्सिबल लोब दैट इज कॉल्ड एज टंग। हाइपोफेरिंक्स इज प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे दिस इज लेब्रम, दिस इज लेबियम, मैंडिबल है, मैक्सिला है, मैंडिबल है, और यहाँ पे टंग जो प्रेजेंट है दैट इज हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट है। ठीक है। मैंडिबल क्या काम करता है? ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसिजन रीजन इसके काम आता है। ठीक है बच्चे। फिर देखिए बाकी चीज़ें हम लोगों ने मीजोथेरक्स, मेटाथोरक्स ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन फीमेल्स द 7th sternum is boat shape and together with 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch. Important. ठीक है। जहाँ पर contain female gonophore, spermatical pores and collateral glands. मेल का जो जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज इन द hind end of abdomen bounded dorsally by 8th, 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल एनस, जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है, गोनाफाइसिस प्रेजेंट होता है, और मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट जो है, द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एनल सर्काई। तो यहाँ पे जितने भी ये सेगमेंट्स की बात की गई है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे। ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी सेगमेंट्स की बात की गई है उनको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल जो है वो किसका बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यहाँ से देखिए, फेरिंक्स से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फेरिंक्स स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी रिजर्वायर है, फिर ईसोफेगस आ गया, क्रॉप आ गया, गिजर्ट आ गया, एंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है हिपैटिक सीका। ठीक है बच्चे। फिर यहाँ से देखिए मिडगट स्टार्ट हो गया, और मिडगट एंड हिंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है? मेल्फिगियन टिब्यूल प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। ठीक। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स कॉल्ड एज हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक हो गया। एंड at the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filaments called as Malpighian tubules. They help in removal of excretory products from the hemolymph. ठीक है बच्चे, राइट। ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात करें तो ओपन टाइप प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, ओपन स्पेस, हीमोसील प्रेजेंट होता है ना। ब्लड इन्वॉल्व इन ब्लड, यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है बच्चे, कलरलेस हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है। कलरलेस प्लाज्मा है, तो कलरलेस है तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है ना बच्चा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन्स इनटू द 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड एज स्पाइरेकल्स। इंपॉर्टेंट। किससे रेस्पायर करते हैं? स्पाइरेकल से रेस्पायर करते हैं। ठीक है बच्चे। This opening of spiracles is regulated by the sphincters. Exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion. ठीक है बच्चा। जो एक्सक्रीशन है इट इज परफॉर्म्ड बाय मेल्फिगियन टिब्यूल्स। कैसे होते हैं ये? यूरिकोटेलिक होते हैं बिकॉज दे आर इंसेक्ट। तो ये क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट को कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड। ठीक है बच्चा। इन एडिशन द फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बच्चे इससे। ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ज्वाइंड बाय पेयर्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन दी वेंट्रल साइड्स। ठीक है।
फिर इसके बाद अगर देखें कंपाउंड आई की बात देख लें तो कंपाउंड आई आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 200 हेक्सागोनल ओमिटीडिया। ओमिटीडियम विथ द हेल्प ऑफ सेवरल ओमिटीडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और कैसा आता है, मोज़ैक विजन आता है इसका, लेस रेगुलेशन के साथ, है ना। एंड बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस कॉल्ड एज द नॉक्टर्नल विजन। इंपॉर्टेंट PYQ है बच्चे ये, ठीक है बच्चा। फिर बात करें तो जो कॉकरोच है डायोशियस है, बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन दी 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शंस एज दी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये जानने, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक्सटर्नल जेनेटिलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोहाइपोफाइसिस ऑफ फैलोमेयर, फैलोमेयर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ओवरी लाइंग वेंट्रली इनटू द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने आपको ये राउंड करके दिया है ये बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा सेगमेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ना। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर्स, ठीक है बच्चे। तो ये स्ट्रक्चर्स की बात आ गई, ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है बेटा। सो ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिके ईच कंटेनिंग 14 to 16 eggs, ठीक है। द निम्स लुक वेरी मच लाइक द एडल्ट। निम ग्रोज बाय द मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम टू रीच द एडल्ट फॉर्म्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लास्ट निम्फल स्टेज हैज द विंग पैड बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स, सिर्फ एडल्ट के पास विंग्स प्रेजेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। अब इसके बेसिस पे हम जरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने सिंपल एंड एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ लिया, हम लोगों ने कार्डियक मसल एंड स्टेटेड मसल हम लोगों ने डिस्कस किया, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर डिस्कस कर लिया, एडिपोज ब्लड टिश्यू डिस्कस किया, सिंपल ग्लैंड एंड कंपाउंड ग्लैंड डिस्कस कर लिया, है ना। फिर देखिए मार्क दी ऑड वन इन द ईच ऑफ द सीरीज। ऑड वन कौन सा है, एलुलर टिश्यूज, ब्लड, न्यूरॉन, टेंडन, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, न्यूरॉन जो है वो अलग है, ठीक है। WBC RBC प्लेटलेट, इसके अंदर कार्टिलेज अलग है ना। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, स्लाइवरी ग्लैंड, लिगामेंट, इसमें लिगामेंट अलग है, बाकी सारे हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, एंटीना अलग है क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो माउथ पार्ट्स हैं। प्रोटोनीमा, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड कॉक्सा, यहाँ पे कॉक्सा अलग है, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों ने ऑड वन आउट कर लिया इसके अंदर से। सो ये हो गया बच्चा। अब कुछ PYQs देख लेते। अब देखिए नीट 2022 में क्या क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू है ना। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ न्यूरोनल टिश्यू, ठीक है बच्चा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नीट 22 में क्वेश्चन देखिए, टेगमीना इज इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। अभी जो टेगमीना है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, विंग्स पार्ट में प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पर बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये मीजोथोरेक्स वाले पार्ट में होता है ना। तो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग करिए जरा, यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपको। सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पे अलग अलग ब्रोंक्यूल्स, गॉबलेट सेल, टेंडेंस एंड एडिपोज टिश्यू दिया गया है और दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें मैच करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो क्या होगा, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, है ना। कॉलमनर के ऊपर कैसा होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो गॉबलेट सेल जो है वो ग्लैंडुलर सेल है, ग्लैंड सेल्स हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा। जो टेंडेंस हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर, अगर आप ध्यान दो तो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है।
और एडिपोज टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। नीट 21 का क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेज अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स विया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दे रहा है, एक दे रहा है जो कि ऐसे सेल जंक्शन जो कि लीकेज को रोके सब्सटेंसेज को अक्रॉस द टिश्यू, एंड दूसरा क्या करे, फैसिलिटेट करे कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल्स। तो अगर आप इसका आंसर देखो तो इसमें टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन जो है इज दी राइट आंसर। टाइट जंक्शन क्या करता है, लीकेज को रोकता है ना, और गैप जंक्शन क्या करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ना। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब 21 का क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये हमें करना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस से अर्थवॉर्म हट चुका है ना। यहाँ पे देखिए कॉकरोच के बारे में क्या दिया जा रहा है, नीट 21 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। इनकरेक्ट बताना है हमने। तो देखिए क्या दे रहा है यहाँ पर, हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट्स। ये सही है, ये हाइपोफेरिंक्स टंग को कहते हैं, माउथ पार्ट्स में होता है। इन फीमेल 7 and 9 स्टर्नर टुगेदर फॉर्म्स अ जेनाइटल, ये भी सही है, ऑप्शन है। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ sexes bears a pair of anal cerci, ये भी ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है। A ring of gastric ceca is present at the junction of midgut and hindgut, नो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, midgut एंड foregut पे प्रेजेंट होता है, foregut पे प्रेजेंट होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है बच्चे, इनकरेक्ट है ये, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो ये बच्चे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए PYQ के, बाकी क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट करेंगे हम। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।